उत्तर प्रदेश में कंपनियां भी माध्यमिक विद्यालय चलाएंगी। यूपी बोर्ड ने मान्यता शर्तों में बदलाव किया है। सबसे अहम बदलाव है कि अब कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय 8 के तहत पंजीकृत कंपनियों को भी स्कूल संचालन के लिए मान्यता मिल सकेगी। अब तक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में पंजीकृत संस्था या ट्रस्ट को ही स्कूल संसाधन के लिए मान्यता दी जाती थी। हालांकि कंपनी का आशय ऐसी संस्था से है जो लाभ के लिए स्कूल संचालन नहीं करेंगी। यूपी में पूर्व में भी कंपनियां स्कूल चलाती रही हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकरण कराना होता था। जैसे बरेली में कुछ विद्यालय के नाम दे रखे हैं। अब यहाँ पर बदलाव क्या किया गया है, इसके अलावा ये भी लिखा हुआ है कि बसपा सरकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री रंगनाथ मिश्र ने शहरी क्षेत्र में 650 वर्ग मीटर जमीन पर मान्यता का प्रावधान कर दिया था, जिसे अब सीबीएसई के मानक के अनुसार 3000 वर्ग मीटर कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2000 की बजाय 6000 वर्ग मीटर जमीन पर स्कूल संचालन की मान्यता दी जाएगी। ये कुछ बदलाव हैं और ये कुछ नई चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। कहा जा रहा है कि 30 साल के रजिस्ट्रेशन पर भी देंगे मान्यता। बहुत क्लियरिटी से ये खबर नहीं आई है, तो यहाँ पर देखिएगा कंपनियाँ स्कूल चलाएंगी तो यानी कंपनियाँ अपनी हिसाब से फीस तय करेंगी, ड्रेस कोड और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोर्स वगैरह भी अपने हिसाब से सेल करेंगी। तो कहीं ना कहीं ये निजीकरण की ओर अच्छे से बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। दूसरी खबर है यहाँ पर, शिक्षा मित्रों को बढ़े मानदेय के लिए करना होगा इंतजार। जिले के शिक्षा मित्रों को बढ़े हुए मानदेय के लिए भी कुछ दिन और इंतजार करना होगा। शासन की तरफ से 2000 रुपये मानदेय बढ़ाने की घोषणा की गई थी, मगर अभी विभाग को बजट नहीं मिला है, इसलिए बजट आने तक शिक्षा मित्रों को इंतजार करना होगा। बेसिक शिक्षा विभाग के प्राइमरी स्कूलों में 2354 शिक्षा मित्र तैनात हैं। ये सिर्फ एक जिले की बात कही जा रही, 2354। शासन ने इसका मानदेय 10 से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने की घोषणा की थी, मगर बढ़े हुए मानदेय का भुगतान करने के लिए बजट नहीं दिया। स्कूलों में तैनात शिक्षा मित्रों को उम्मीद थी कि जुलाई से बढ़ा मानदेय मिलेगा, मगर ऐसा नहीं हो सका। अगस्त माह में भी शिक्षा मित्रों को बढ़ा मानदेय देने के लिए बजट नहीं मिला है। अगर सितंबर माह में बजट आता है तो दिवाली से पहले बढ़ा मानदेय मिल सकता है। यहाँ पर जो सहायक वित्त अधिकारी हैं उनका भी यही कहना है कि अभी बजट नहीं आया। इसके अलावा राज्य सरकार जो है ओबीसी कोटे में किस विभाग में कितनी नौकरी मिली है इसकी समीक्षा करेगी। उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में ओबीसी कोटे से कितनी नौकरियां दी गई हैं इसकी आज समीक्षा होगी। सीएम के निर्देश पर इस बाबत सभी विभागों से वर्ष 2010 से 2020 तक आंकड़ों को भेजने के लिए कहा गया है। योगी सरकार सरकारी नौकरियों में आरक्षण के प्रतिनिधित्व की समीक्षा करने जा रही है। इसमें ओबीसी आरक्षण पर फोकस किया गया है। सभी विभागों के प्रमुख सचिवों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने विभाग में इस आरक्षण की गणना करें, ओबीसी समूह की उपजातियों के आधार पर गिनती करें। माना जा रहा है कि सरकार की मंशा ये है कि ओबीसी की जो जातियां आरक्षण के दायरे में होते हुए इसका फायदा नहीं पा रही हैं, उन्हें भी प्रतिनिधित्व के आधार पर फायदा दिया जाए। जिन उपसमूहों का प्रतिनिधित्व कम होगा उसे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल यूपी में ओबीसी की कुल 234 जातियां हैं। सरकार ने ओबीसी आरक्षण के आकलन के लिए सामाजिक न्याय समिति बनाई थी, जिसने वर्ष 2021 में रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। तो ये कुछ खबरें थी आज के समाचार पत्रों में शिक्षा जगत से संबंधित। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा।